टाइम मशीन ये साइंस या साइंस फिक्शन की दुनिया का ऐसा वर्ड है जिसे सुनकर किसी के भी अंदर एक क्यूरियोसिटी जाग उठती है। क्या होगा अगर आप टाइम मशीन के जरिए पास्ट में जाकर अपने आप से मिल सकें या डायनासोर को रियल के अंदर देख सकें और फिर फ्यूचर में जाकर अपने बुढ़ापे वाले रूप से भी मिल सकें, फिर खुद के लिए वक्त को आहिस्ता करके क़यामत तक जिंदा रह सकें। गाइस, आपने कई साई-फाई टाइम ट्रैवलिंग मूवी में देखा होगा कि लोग बड़ी आसानी से वक्त में आगे या पीछे आ जा सकते हैं। बट गाइस, क्या आप बिलीव करोगे कि ऐसा अब रियल के अंदर भी पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि साइंसदानों ने टाइम मशीन को इन्वेंट कर लिया है। पर कैसे? आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि टाइम ट्रैवलिंग क्या चीज़ है और साइंसदानों ने किन टेक्निक को इस्तेमाल करके टाइम मशीन को बनाया है। क्या सच में वक्त में आगे या पीछे जाना मुमकिन है? अगर है तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं? तो चलिए जानते हैं साइंस की दुनिया के सबसे बड़े रहस्य टाइम ट्रैवलिंग के बारे में। 20वीं सदी तक दुनिया भर के साइंटिस्ट ये मानते थे कि टाइम ट्रैवलिंग बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और 1680 में सर आइजैक न्यूटन ने यह बताया था कि पूरे यूनिवर्स में टाइम कांस्टेंट है, मतलब टाइम पूरी दुनिया में एक ही स्पीड से आगे बढ़ता है। और आगे 200 सालों तक दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पर यकीन करते रहे। लेकिन 26 साल के अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में दुनिया के सोच को पलट कर रख दिया, जब उन्होंने दुनिया के सामने अपने जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी के आइडियाज़ पेश किए, जिसमें उन्होंने बताया कि टाइम कांस्टेंट नहीं है बल्कि ये यूनिवर्स की हर चीज़ के लिए अलग होता है और ये स्पेस में इसकी एग्जैक्ट स्पीड पर डिपेंड करता है। कोई भी चीज़ स्पेस में जितनी तेज़ी से मूव होगी इसके लिए टाइम इतना ही स्लो होगा। फर्ज करें कि आप एक ऐसे ट्रेन में बैठे हो जो स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र कर रही हो और 1 सेकंड में दुनिया के 7 चक्कर लगाती हो, तो इस सूरत में आपके लिए वक्त आहिस्ता हो जाएगा, जबकि ट्रेन से बाहर मौजूद लोगों के लिए वक्त इंतहाई तेज़ी से गुजरेगा। और जब आप एक हफ्ते के बाद ज़मीन पर उतरोगे तो 60 से 70 साल का अरसा गुजर चुका होगा और आप अपने आप को फ्यूचर में पाओगे। लेकिन इसके ज़रिए आप सिर्फ फ्यूचर में ही जा सकते हैं, वहाँ से वापस ही मुमकिन नहीं, यानी ये वन वे टिकट टू द फ्यूचर है। लेकिन इस थ्योरी में प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि जब कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी तो इसका मास इन्फिनिट हो जाएगा। तो आइंस्टाइन के E=mc² के फॉर्मूले के मुताबिक इस लामहदूद मास वाली चीज़ को सफ़र करवाने के लिए लामहदूद एनर्जी की ज़रूरत होगी। इतनी एनर्जी जो इस पूरे गैलेक्सी बल्कि पूरी कायनात में अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी के पास नहीं है। और यही ताकत 1400 साल पहले अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, जिसके ज़रिए आपने सफ़र मेराज किया। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तेज़ रफ्तार सवारी बुर्राक पर सवार होकर सातों आसमान और फिर सिदरतुल मुंतहा तक का सफ़र किया। दोस्तों, लफ्ज़ बुर्राक बर्क की जमा है। बर्क के माना होता है बिजली के। बिजली की रफ्तार रोशनी की रफ्तार से कुछ ही कम है, लिहाजा अगर बिजली की रफ्तार को जमा कर लिया जाए तो ये साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोशनी की रफ्तार से सफ़र मेराज फरमाया था, जिसकी तस्दीक आज की मौजूदा साइंस भी करती है। आइंस्टाइन और उसके साथी ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कैलकुलेशन के दौरान एक खुलाई पाइप को दरियाफ्त किया। हाँ गाइस, वही पाइप जिसे हम साइंस की ज़ुबान में वर्म होल कहते हैं। इन वर्म होल के बारे में नज़रिया ये है कि इसके ज़रिए आप अरबों या खरबों किलोमीटर का फासला लम्हों में तय कर सकते हैं। ये वर्म होल वक्त के दूसरों को आपस में जोड़ते हैं, जिसका एक किनारा मौजूदा कायनात में और दूसरा किनारा वक्त में एक नामालूम जगह पर खुलता है, यानी वन स्टेप टू अनदर वर्ल्ड। लेकिन गाइस, वर्म होल अभी कायनात में कहाँ है ये किसी को मालूम नहीं है। दोस्तों, वर्म होल ना सिर्फ स्पेस में मौजूद है बल्कि ज़मीन पर भी है। मुमकिन है कि इसका एक सिरा हमारी ज़मीन पर जबकि दूसरा सिरा सोलर सिस्टम में मौजूद प्लूटो पर खुलता हो, जो ज़मीन से 4 अरब 50 करोड़ किलोमीटर दूर है। लेकिन प्लूटो पर मौजूद वक्त ज़मीन पर मौजूद वक्त के बराबर नहीं होगा। या तो हम कई हज़ार साल आगे आ चुके होंगे या फिर हम कई हज़ार साल पीछे आ चुके होंगे। गाइस, अब आपके जहन में ये बात उठ ही रहा होगा कि भाई हम स्पेस वाले वर्म होल तक तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन ज़मीन वाले वर्म होल तक तो पहुंच ही सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये वर्म होल एक एटम के न्यूक्लियस से भी कई अरबों खरबों गुना छोटे होते हैं और हर लम्हा बनते और फना होते रहते हैं, यानी बरकरार नहीं रहते हैं। लिहाजा स्पेस में मौजूद वर्म होल या ज़मीन पर मौजूद वर्म होल के ज़रिए किसी सूरत भी टाइम ट्रैवलिंग मुमकिन नहीं है। लेकिन गाइस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि साइंटिस्ट ने टाइम मशीन को इन्वेंट कर लिया है, बस ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। हाँ गाइस, उस टाइम मशीन में इंसान सफ़र नहीं कर सकता। उस मशीन का नाम है लार्ज हार्डन कोलाइडर, जिसमें साइंसदानों ने स्पीड ऑफ लाइट को अचीव कर लिया है, जिसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स पिछले 10 सालों से लगातार टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इस पार्टिकल एक्सीलरेटर में एटम लाइट की स्पीड के 99% से ट्रैवल कर रहे हैं और इसीलिए इनका टाइम हमारे टाइम से 6900 गुना स्लो हो जाता है। मतलब अगले 100 सालों में आप और मेरे लिए तो 100 साल का वक्त गुजर चुका होगा, लेकिन इन पार्टिकल्स के लिए बस कुछ ही दिन गुजरे होंगे। लेकिन ये पार्टिकल एक्सीलरेटर हम ह्यूमंस को टाइम में आगे या पीछे नहीं ले जा सकते। ह्यूमंस को ऐसा करने के लिए स्पेसशिप से लाइट के स्पीड से ट्रैवल करना होगा। फॉर एग्जांपल, सोचिए अगर कोई इंसान स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड से 1000 साल ट्रैवल करके ज़मीन पर वापस आए तो इन 1000 सालों में ज़मीन पर साल 2021 से 3021 हो जाएगा।
लेकिन चूंकि इस इंसान का स्पेस शिप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहा था, इसीलिए उसके लिए तो बस 10 साल ही गुजरे थे, लेकिन इन 10 सालों में वो 1000 साल आगे पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसी टाइम मशीन इन्वेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है स्पीड, और अभी तक का फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है सोलर पार्कर प्रोब, जो लाइट की स्पीड के बस 0.0067% से ही ट्रैवल कर पाता है। तो शायद आपको इस बात से अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी स्पेसशिप बनाना जो लाइट के स्पीड से चले मुमकिन नहीं है। और एक प्रॉब्लम ये भी है कि इतनी तेज़ स्पेसशिप में कितना सारा फ्यूल लगेगा। लेकिन गाइस, आप बोल रहे हैं कि ज़मीन पर बुद्धिमानों की भी एक टोली है। साइंसदानों ने इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल लिया है, और वो है एंटी मैटर। साइंटिस्ट का मानना है कि ये मैटर स्पेसशिप के फ्यूल का की कंपोनेंट्स बन सकता है। लेकिन अभी ऐसा स्पेसशिप बनाना जो ह्यूमंस को 10 साल लगातार लाइट की स्पीड से ट्रैवल करवा सके बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, और क्या पता आने वाले टाइम में टाइम मशीन दुनिया का साइंटिफिक मेगा प्रोजेक्ट बन जाए। दोस्तों, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक टाइम ट्रैवलिंग किसी सूरत मुमकिन नहीं है, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन। नंबर 1, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं एक ही वक्त में दो जगह मौजूद हूँ, यानी प्रेजेंट में, और फिर टाइम ट्रैवलिंग करके अपने पास्ट या फ्यूचर में। टाइम ट्रैवलिंग के कॉन्सेप्ट के मुताबिक पास्ट में जाकर अपनी ज़िंदगी के फैसलों को मैं खुद से बदल सकता हूँ और अपनी मर्जी के मुताबिक फ़ैसला कर सकता हूँ। तो फिर ये मेरा दुनिया में किस तरह का इम्तहान हुआ, और आखिरत में मुझे किस बिना पर अजर मिलेगा। नंबर 3, फ़र्ज़ करें कि मैं माजी में जाकर अपने माँ बाप को मिलने से रोक देता हूँ, तो फ्यूचर में मैं किस तरह से मौजूद हूँ और सफ़र करके पास्ट में पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरा वजूद मौजूद है तभी तो मैं पास्ट में गया हूँ। लिहाजा पता चला कि वक्त में आगे या पीछे जाना किसी सूरत मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कुदरत के कावानीन के ख़िलाफ़ है और अल्लाह ताला के कायम करता निज़ाम के साथ छेड़छाड़ है। तो यही होती है वीडियो ख़त्म। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जैसे सारे परंपराओं को अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।